हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग जानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, ये जो चैप्टर नंबर 3 है। हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, चार्ज ऑफ जीएसटी एंड फर्स्ट चैप्टर इज़ सप्लाई अंडर जीएसटी। ये थर्ड चैप्टर का है। ये कुछ प्रोविज़न है। क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ प्रोविज़न आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं करूँ आप लोग के साथ, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का है, थर्ड चैप्टर। उसका कुछ प्रोविज़न है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, सर्विस अगर देने वाला सर्विस सप्लायर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउटसाइड दी इंडिया से बाहर जो भी कंट्रीज़ होते हैं उसमें अलग अपना लॉ चलता है, अपना अलग टैक्स चलता है। अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और जो रिसिपिएंट है, जो प्रोवाइड कर रहा है वो, और जो सप्लाई रिसीव कर रहा है वो अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाइड होगा। मतलब रिसिपिएंट को ही टैक्स पे करना होगा, सप्लायर पे नहीं करेगा जीएसटी। अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट का केस अलग होता है। उसको छोड़ के अगर जो सप्लायर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और रिसिपिएंट जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। सेकंड प्रोविज़न क्या है, ये सब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 का प्रोविज़न देखते हैं। सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो सप्लाई कर रहा है सर्विस, और सर्विस रिसीवर है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके, मतलब इसमें साफ साफ बोल रहा है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो रिसिपिएंट का लोकेशन माना जाएगा। मतलब सर्विस जो है, जो रिसीव कर रहा है, उस रिसिपिएंट का लोकेशन ही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा कि वहाँ पे सप्लाई किए हैं। ओके, where the supply involve movement of goods, the place of supply shall be the place where movement of goods terminate। अगर कोई गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा जहाँ पे गुड्स अल्टीमेटली पहुँचा है, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हुआ है। ठीक है। 4, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस रिसीवर है। इन केस ऑफ इवेंट, अगर कोई इवेंट हो, या प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस वेयर इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। अगर कोई इवेंट का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हुआ है। ठीक है। नंबर 5, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी द लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के एकोमोडेट करने में, लाइक होटल्स और ये सब जो होते हैं, गेस्ट हाउस, वो सारा अगर वो सर्विस दे रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट है। मतलब गेस्ट हाउस में अगर सप्लाई हो रहा है, भले जो रिसिपिएंट है वो बाहर का हो, बाहर रजिस्टर्ड हो, बट प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ लोकेटेड। ओके, मतलब उस लोकेशन में ही वही गेस्ट हाउस या होटल का ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आईजीएसटी का कुछ रूल नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पे है वहीं पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँगी और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर, सर्विस प्रोवाइडर अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है और रिसीवर जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्यों माना जाएगा और कब माना जाएगा, इसका कुछ कंडीशन है। अगर सप्लायर इंडिया का है, मतलब टैक्सेबल टेरिटरी का है, रिसिपिएंट जो है आउटसाइड इंडिया है, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया प्ले सप्लाई कर रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या रुपीज़ में, जहाँ पे आरबीआई परमिट करता है। नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, लाइक अगर सेम पैन नंबर में अगर डिफरेंट बिजनेस कोई चला रहा है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेम पर्सन, कोई अलग पर्सन नहीं होता है, क्योंकि उसके पास सिंगल पैन है और वो अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांचेस अपना बिजनेस चला रहा है।
ठीक है। डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, सप्लायर और सर्विस रिसीवर और प्रोवाइडर। पेमेंट रिसीव होना चाहिए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या रुपीज़ में, अगर वो आरबीआई के द्वारा परमिटेड हो तो। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, एंड सप्लायर शुड बी इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया में होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक करते हैं आज, क्योंकि 6 तक का मैंने आपको प्रोविज़न बता दिया है। लेट्स स्टार्ट। XY रजिस्टर्ड इन राजस्थान, राजस्थान में रजिस्टर्ड है। रिसीव्ड लीगल सर्विस फ्रॉम एन अटर्नी इन यूके, यूके में जो अटर्नी है उससे लीगल सर्विस लेता है। मतलब जो XY है, जो सर्विस रिसिपिएंट है, वो आपका कहाँ पे है, ये आपका टैक्सेबल टेरिटरी में है, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो यूके में है, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। ओके। इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इन यूके, ट्रेडमार्क के रिलेशन में अटर्नी से सर्विस लेता है। अ कंसिडरेशन ऑफ स्टीरलिंग पाउंड 8,000 वॉज पेड बाय द कंपनी टू द अटर्नी इन यूके। 8,000 जो है स्टीरलिंग पाउंड पेड किया गया कंपनी के द्वारा, XY लिमिटेड के द्वारा यूके में, ठीक है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस एंड सजेस्ट इफ XY लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज ऑन दिस ट्रांजैक्शन। आपको क्या लगता है रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा? मैंने आपको बताया था ना कि अगर जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में, दैट इज़ XY लिमिटेड, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। यस। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहाँ पे रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड एड्रेस है। तो रजिस्टर्ड कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? राजस्थान में। ओके। सो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान में माना जाएगा, प्लस रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। रिवर्स चार्ज मतलब XY लिमिटेड को पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि आपका IGST लगेगा या SGST CGST लगेगा, सोच के बताइएगा। यहाँ पे आपको IGST लगेगा। क्यों? क्योंकि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कहाँ पेमेंट कर रहा है? टैक्सेबल टेरिटरी में। डिफरेंट कंट्री हो गया, ठीक है। प्लस आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है यूके और राजस्थान डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे IGST लगेगा, CGST SGST नहीं लगेगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दामनी इंडस्ट्रीज हैड recruited Super Event Private Limited and Event Management Company of गुजरात। दामनी इंडस्ट्रीज़ है, रिक्रूट करती है किसको? सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है गुजरात की, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ग्रैंड पार्टी फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट एट बेंगलोर। दामनी का न्यू प्रोडक्ट है जो कि वो बेंगलोर में लॉन्च करना चाहती है, उसके लिए वो सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको रिक्रूट की है। ओके। दामनी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन मुंबई, जो दामनी इंडस्ट्रीज़ है वो मुंबई में रजिस्टर्ड है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सुपर इवेंट लिमिटेड टू दामनी इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लाइक SGST CGST और IGST तीनों में बाइफर्केट करने के लिए हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना होता है कि किस में SGST लगेगा, किस में CGST लगेगा, एंड किस आइटम में, किस सप्लाई में IGST लगेगा। जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम में रिवर्स सप्लाई में देखे थे, हम लोग वहाँ पे IGST लगाएंगे। यहाँ पे भी हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पहले डिटरमाइन करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो कि दामनी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस सप्लाई कर रही। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ द प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट दुबई। अगर प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी दुबई में ऑर्गेनाइज होता है तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? तो हम लोग ने प्रोविज़न क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्या देखा था कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और इवेंट के लिए भी हम लोग देखे थे, हाँ, इन केस ऑफ इवेंट प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड। ओके। तो यहाँ पे
आपका दामनी इंडस्ट्रीज़ है जो कि कहाँ की है, कंपनी है ये मुंबई की, ओके। एंड जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो है गुजरात का। पार्टी जो हो रहा है, ग्रैंड पार्टी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, वो हो रहा है बेंगलोर में। और दामनी इंडस्ट्रीज़ और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है गुजरात का। सो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो गुजरात का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज़ वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और वो प्रोवाइड कर रही है सर्विस, ठीक है। और जो यहाँ पे रिसिपिएंट है वो दामनी इंडस्ट्रीज़ है जो कि रजिस्टर्ड है मुंबई में। यहाँ पे मुंबई होगा और बेंगलोर होगा। आप बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। बेंगलोर में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और मुंबई दामनी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आपका होगा प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी हो रहा है बेंगलोर में। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द लोकेशन ऑफ दामनी इंडस्ट्रीज मुंबई महाराष्ट्र। और इन केस ऑफ अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है दुबई में तो आंसर विल रिमेन सेम, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, आप अभी भी कन्फ्यूज़न में है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि दामनी इंडस्ट्रीज़ मुंबई में रजिस्टर्ड है और प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जहाँ पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, मतलब रिसिपिएंट का जो एड्रेस रजिस्टर्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है बेंगलोर में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के लिए वहाँ पे कुछ एकोमोडेट किया है, लाइक कोई लोकेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे सिंपल बोला जा रहा है कि जो सुपर इवेंट और इवेंट प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो दामनी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि वो अपना प्रोडक्ट बेंगलोर में लॉन्च करे। और यहाँ बेंगलोर में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ना ही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लिया गया है, ना कोई होटल लिया गया है, ना ही कोई एड्रेस है जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, लाइक कोई भी शोरूम है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपली है कि सुपर इवेंट लिमिटेड दामनी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द दामनीज इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई, लाइक रजिस्टर्ड कहाँ है, मुंबई में। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द मुंबई। चाहे वो दुबई में लॉन्च करे अपना प्रोडक्ट या कहीं और, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम होगा मुंबई, ओके। जहाँ पे सर्विस रिसिपिएंट का जो रजिस्टर्ड प्लेस है वही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3, Priyank sale of Pune, Maharashtra enter into an agreement to sell goods to विशिष्ट एंटरप्राइज ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश। प्रियांक सेल जो है वो पुणे का है, ठीक है। वो एग्रीमेंट में एंटर करता है टू सेल गुड्स टू विशिष्ट एंटरप्राइज ऑफ बरेली के एंटरप्राइज को सेल करेगा। While the goods were being packed in Pune godown of Priyank Sale, Visist got an order from Sahil Private Limited of Simo, Karnataka for the said goods. Visist Enterprise agreed to supply the said good to Sahil Private Limited and asked Priyank Sale to deliver the goods to Sahil Private Limited at Simoga. You are required to determine the place of supply in the above situation. देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा डायग्राम बना के मैं बताती हूँ आपको। सो यहाँ पे पुणे का है प्रियांक सेल्स हो रहा है पुणे में। जो एग्रीमेंट एंटर किया है किसके साथ, विशिष्ट एंटरप्राइज के साथ। ये कहाँ का है, यूपी का है, ये पुणे का, ये यूपी का। नाउ अब क्या हुआ, वाइल द गुड्स आर बीइंग पैक्ड इन पुणे, जब पुणे वाला जब इसके साथ एग्रीमेंट किया कि गुड्स वो सेल करेगा, अब जब यहाँ पे गुड्स पैक होने लगा तब क्या हुआ, विशिष्ट गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम साहिल प्राइवेट लिमिटेड। तो विशिष्ट जो है वो साहिल प्राइवेट लिमिटेड से
उसके पास ऑर्डर आया, क्या आया? और ये साहिल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का है? ये है कर्नाटका का। ओके। Bisist Enterprise agreed to supply the said goods to Sahil Private Limited and asked Priyank Sale to deliver the goods to Sahil Private Limited at Simok. ओके, अब क्या हुआ इसमें? देखिए ट्रिपल है, ट्रायंगल है। यहाँ पे प्रियांक सेल को बिसिस्ट को सप्लाई करना है। अब बिसिस्ट के पास साहिल का ऑर्डर आया, तो अब ये क्या बोल रहा है बिसिस्ट प्रियांक सेल को कि आप ही डायरेक्टली साहिल को प्रोवाइड कर दीजिए गुड्स, मतलब इसका पत्ता कट। ओके, अब क्या हुआ कि अब प्लेस ऑफ सप्लाई अपने को डिटरमाइन करना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द रिसिपिएंट रजिस्टर्ड एड्रेस। तो रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है? कर्नाटका। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द कर्नाटका। ठीक है, और यहाँ पे आपका पुणे है, कर्नाटका है, तो यहाँ पे IGST लगेगा। यहाँ पे आपका आंसर भी मैं दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यस, सी में क्या recipient or any other person, the place of supply, yes, the place of supply in second case is the location of goods at the time when the movement of goods terminate for delivery to the recipient like Simok Karnataka. ओके, यहाँ पे दो प्लेस ऑफ सप्लाई दिखा रहा है आंसर में कि एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी का होगा, क्योंकि बिसिस्ट एंटरप्राइज को पहले ऑर्डर दिया था कि वो सप्लाई करेगा, और बिसिस्ट एंटरप्राइज कहाँ का है? यूपी का है। और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका का होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करती हूँ। ओके, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाईज बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। फर्स्टली जो उत्तर प्रदेश बरेली में जो रिसीव हुआ है, रिसिपिएंट का एड्रेस उत्तर प्रदेश, और दूसरा जो साहिल को रिसीव हुआ है जो कि उसका है कर्नाटका। यहाँ पे आपका कर्नाटका और यूपी। सो इसका देखिए सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका बरेली होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई बिटवीन प्रियांक सेल एंड बिसिस्ट एंटरप्राइज विल बी बरेली। ओके, रिसिपिएंट का एड्रेस यहाँ पे भी सेम IGST लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए आपका पुणे है और ये यूपी है, तो यहाँ पे भी जो भी गुड्स आपका सप्लाई होगा उसमें IGST लगेगा, और अगर प्रियांक सेल और साहिल में जो सप्लाई होगा उसमें भी आपका IGST लगेगा। ओके, थैंक यू। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक्सप्लेन करूँगी, आगे का क्वेश्चन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। Thank you so much.